जे जोहार अपन देखो तो IBC 24 में हो आप मन संग रचना नितेश हमार तारे भाका के बुलेटिन हमर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। भैया आधा घंटा में छत्तीसगढ़ के जम्मू खबर ले आप मन करबो अपडेट। फिर सबले पहली ये बेड़ा के बड़े खबर के संग में शुरुआत करत हन और खास तौर में आप मन बर की खबर है धान बेचे बर अब ऑनलाइन पंजीयन टोकन तुहर द्वार ऐप के जरिया किसान मन पंजीयन करा सके। तो एक बड़े सुविधा किसान मन ला दे गए हवे। आप मन बता दें कि 1 नवंबर ले प्रदेश में धान खरीदी की तैयारी हो चुके हैं। इला लेके सीएम भूपेश बघेल आज बैठक तको के लिए अधिकारी मन ला बैठक में निर्देश दे गए हवे। धान के अवैध परिवहन ऊपर कार्रवाई के सीएम भूपेश बघेल ने निर्देश दे हवे। एक संगे ऑनलाइन पंजीयन के बाद किसान के परेशानी तको के कम होई। दो बड़ी खबर एक कोती बैठक ले गए है। बैठक में तमाम दिशा निर्देश देन है तेन सीएम भूपेश बघेल अधिकारी मन ला दे हवे। धान खरीदी के जम्मू तैयारी ला पुख्ता करे जाते 1 नवंबर ले पूरा प्रदेश में धान खरीदी की तैयारी हो चुके हैं लगभग। आउ किसान मन घलो के एकर अगोरा करत है। एकर पहली ही आप मन यहू बता दें कि ऑनलाइन पंजीयन अब किसान मन करा सकते। अगर आप मन धान बेचैया हो अभी तक अपन मन के रजिस्ट्रेशन नहीं कराए हो तो टोकन तुहर द्वार ये ऐप हवे जिन ऐप के जरिया आप मन अपन पंजीयन करा सकता हो। 1 नवंबर ले धान खरीदी होत है और धान खरीदी की तैयारी ला लेके आज एक खास बैठक करेगे है जिसके बारे में ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी सौरभ परिहार हमारे मन संग जुड़त है। सौरभ आज धान खरीदी ला लेके एक बहुत अहम बैठक करेगी से का कुछ दिशा निर्देश मिली से एक संगे जिन ऐप हवे टोकन तुहर द्वार एक बारे में भी जानकारी दू हमारे किसान संगवारी मनबर। बिल्कुल देखा रचना मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पहल में लगातार धान खरीदी हुआ थे और 1 नवंबर से फिर धान खरीदी की शुरुआत हो जावत है। 110 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी के लक्ष्य रखे गए हैं। लगभग 25 लाख से ज्यादा किसान जिन्हें पंजीयन करे है धान बेचे बर। तो कहीं न कहीं जिन धान खरीदी केंद्र है वहां पर स्वाभाविक रूप से भीड़ ज्यादा रही। किसान ज्यादा जल्दी चाहिए कि मोर धान पहली बिक जाए तो ओखर लिए टोकन के व्यवस्था है। तो अभी तक के टोकन का है सीधा किसान ला वही खरीदी केंद्र में जायल पड़ते तो मिलते। लेकिन का है कि कई बार ऐसे होते, कई बार का अधिकांश बार ऐसे होते कि किसान ला कई बार जायल पड़ते वहां पर तो ओला टोकन मिलते। कम से कम 2-3 बार तो ओला जायल पड़ते। काबर की धान खरीदी केंद्र के जिन समिति के जिन पदाधिकारी मन है वो मन अपन व्यवस्था के अनुसार टोकन देते कि तय अमुक तारीख के आवे और अगर बड़े किसान और छोटे किसान तो ओकरो बर अलग से जिन्हे दिशा निर्देश रहते। तो अही ला लेके मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्पष्ट रूप से आज कहे है कि ऑफलाइन के अलावा वहां पर जाके भी तय टोकन लिए जा सकता। लेकिन किसान मन जिन आज सबो किसान के घर में जिन्हें आज ओखर लइका मन बड़े बड़े मोबाइल चलावत है, अच्छा एडवांस मोबाइल चलावत है। तो ये जिन है तुहर द्वार टोकन ये ऐप ला भी डाउनलोड किए जा सकते और घर बैठे ही तुमने टोकन प्राप्त कर सकते हो। वहाँ पर पूरा जानकारी देना है अपन किसान ला कि कितना रकबा है, कितना तोर वो सारा चीज है तेला पूरा डाटा डालना है। और बाद तोला एक निर्धारित तिथि हो जाए कि तोला अमुक तारीख के आना है। तो कहीं ना कहीं ये घर बैठे व्यवस्था किसान वाला मिला थे जो काफी सुविधाजनक लगा थे। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर रचना है ऐप के आज बात कहेगी से और एकर ले निश्चित तौर में किसान मन ला भी बहुत लाभ जेन है तेन जरूर मिली। एक संगे बैठक में आउ का कुछ निर्देश देके काबर के पाछू बच्चर घलो के देखे रहना मन कुछ व्यवस्था रही से और एकर संग में अवैध परिवहन घलो के होत रही से एला देखत हुए का कुछ बैठक में आज निर्णय ले गए। बिल्कुल देखो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विभागीय अधिकारी मन के बैठक ली से और स्पष्ट रूप से 5 निर्देश दिए गए हैं। पहला तो यही है कि धान खरीदी केंद्र में किसान ला एक भी असुविधा नहीं होना चाहिए। धान लाइस किसान और टोकन कट चुके हैं तो धान लाइस तो निर्धारित समय मुखर जेने तौलाई होना चाहिए और जेन ओखर जेन भी बोरा वगैरह तेन वापस होना चाहिए और जेन फिर निर्धारित राशि है वो राशि फिर बाद माथे जेन भी एक प्रक्रिया है तखत तो ओमा कोई जो है असुविधा किसान ला नहीं होना चाहिए। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात सब कलेक्टर मन ला कहे गए और जेन प्रभारी सचिव है ते मन ला कहे गए कि जेने सतत जेने वो वाला वहाँ दौरा करना है धान खरीदी केंद्र में ताकि अव्यवस्था बने रहे और लोग जेने बेहतर ढंग से दूर किए जा सके। तीसरा जिन सख्त निर्देश दिए गए काबर की पूरा देश भर में सबसे ज्यादा धान के दाम छत्तीसगढ़ में मिलते। तेकर स्थिति जिन बॉर्डर वाले राज्य तिहा ले धान आते तो वहां पर साफ तौर पर कहे गए है कि वहां पर चौकी मन में जिन्हें ज्यादा से ज्यादा वहां पर निगरानी करना है, ज्यादा से ज्यादा चौकसी बरतना है ताकि कोई भी अवैध परिवहन न हो। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कहे गए है कि काबर की आप याद हुई कि हर बार जिन्हें शिकायत होते कि किसान अपन धान ले आते लेकिन नमी रही थे और वो नमी के कारण जिन्हें ओला राज्य सरकार और समिति जिन्हें नहीं खरीद सके। तो मुख्यमंत्री स्पष्ट रूप से कहे कि ज्यादा से ज्यादा जागरूक
किए जाए किसान मन ला कि धान लाए ले पहली जे ना वो सुखवा ले धान मन ला, ताकि किसान ला भी परेशानी न होवे। काबर कैसन कई बार देखे पड़ते कि किसान धान खरीदी केंद्र तक धान ला ले आते और फिर जब वो नमी रहते तो वो फेल लगे पड़ते, तो एकर से कहीं ना कहीं बहुत बिल्कुल जेन तरह ले पाछू घाव देखे गे रही से ओकर हिसाब ले एक बार बैठक करके दिशा निर्देश दे देगे है ताकि किसान मन ला कोनो भी तरह के परेशानी जेन है टेंशन होवाए। बारबो आगू छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर ले धान खरीदी की शुरुआत हो गई है, फिर राजनीति एक ऊपर पहले ही शुरू हो चुके हैं। सरगुजा में नेता मन के बीच बयानबाजी के दौर देखेगी से भाजपा नेता मन प्रदेश की सरकार ऊपर निशाना साधे हवाए। अनुराग सिंह के कहना हवा है कि किसान मन ला परेशान करे जाते, गिरदावरी के जरिया रकबा में कटौती करेगी। अकेला सरगुजा जिला में ही 7,261 हेक्टेयर रकबा में कटौती हुई हवाई। यदि कांग्रेस नेता जेपी श्रीवास्तव के कहना है कि भाजपा के आरोप बेबुनियाद हवाई। श्रीवास्तव यह कहने कि भाजपा शासन काल में जितना धान के खरीदी होत रही से ओकर ले ज्यादा के खरीदी कांग्रेस के शासन काल में होत हवाई। तो एक बार में बीजेपी सरकार में उनको भुगतान होता था किसानों को, वो अब 4 बार में 1.5 साल लग जा रहा है एक सत्र के उपज का पैसा लेने में किसानों को। तो इससे स्पष्ट है कि किस तरीके से दुर्भावनापूर्वक किसानों के साथ कार्रवाई की जा रही है। नारे अलग हैं, हकीकत अलग है। छत्तीसगढ़ की सरकार ने इतने सुव्यवस्थित ढंग से धान की खरीदी की है और इतना बड़ा लक्ष्य में धान खरीदी की है कि जो कभी भी किसी प्रांत में और किसी पूर्व की भाजपा सरकार ने नहीं कर पाई है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों को स्वीकार करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए और इसकी प्रशंसा करना चाहिए। अब बात वो बयान के जिक्र चर्चा जम्मू देश में हुआ था। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती के ये बयान आग हुआ है। उनमन ईसा मसीह ला के हिंदू होए के दावा करे हवाए। उनमन के कहना हवाए कि 10 बछर तक ईसा मसीह भारत में रही है और 3 बछर पूरी में उमन बिताई है। पूरी के शंकराचार्य ले उनकर संपर्क रही से आगू उमन यहू कही है कि ईसा मसीह वैष्णव सिद्धांत के अनुयायी रही। का कुछ उमन कही आप उमन सुनाए। अर्थात ऐतिहासिक धरातल पर विचार करें तो मोहम्मद साहब के पूर्वज भी सनातनी वैदिक और हिंदू ही सिद्ध होते हैं। ईसा मसीह जी के पूर्वज भी सनातनी वैदिक और हिंदू ही सिद्ध होते हैं। यदि छत्तीसगढ़ में 32% आरक्षण के मुद्दा ऊपर राजनीतिक बयानबाजी रुके के नाम नहीं लेते। अभी ही मुद्दा ला लेके रायपुर के सर्किट हाउस में सर्व आदिवासी समाज की एक बैठक हुई हवे। बैठक में कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा और अमरजीत भगत सहित कांग्रेस के कई आदिवासी विधायक सम्मिलित रही हैं। मंत्री कवासी लखमा ये बेरा कही हवाई कि आदिवासी समाज हा राज्य सरकार ला विधानसभा में विशेष सत्र बुला के अध्यादेश पारित कराए के बाद कहा था। वही मंत्री अमरजीत भगत हा पाचू के भाजपा सरकार ला एक कारण बताई है। उन्हें सर्व आदिवासी समाज के प्रांत अध्यक्ष के कहना हवाए कि समाज के सब्बो मांगला मंत्रिमंडल के समक्ष रख देगे है, जौना राज्य सरकार अब फैसला ली। यदि बीजेपी अपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश सरकार ऊपर आरोप लगाए है। उनका कहना है कि आदिवासी मन के 32% आरक्षण छीन ले गए है और सरकार नृत्य महोत्सव के आयोजन करत हवे। हमारा जो 32% आरक्षण है, हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से सरकार से मतलब लोग मुख्यमंत्री साहब से यही निवेदन करेंगे कि आदिवासी लोग 32% के लिए विशेष सत्र बुलाए। यही निर्णय हुआ है। हम लोगों ने सबका बात सुना है। सभी लोगों ने मांग किया है कि 32% आरक्षण के लिए विशेष सत्र बुलाया जाए। इस बात से हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे और उम्मीद है इसमें कि जल्दी कोई निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से आएगा। हमारा 32% आरक्षण घटा करके 20% किया गया है और ऐसे अवसर पर भूपेश बघेल की ये कांग्रेस सरकार खुशी मना रही है और आदिवासियों का अपमान करने की कोशिश कर रही है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के पूर्व प्रभारी पीएल पुनिया ये दिन बस्तर के दौरा में हवाए। पहले बता दें कि शनिवार के उमन दंतेवाड़ा पहुंची है। वह पुनिया के संग में मोहन मरकाम घलो के मौजूद रही है। कार्यकर्ता मन जगह जगह में पुनिया के आतिशबाजी के संग में स्वागत करीन है। यह सबले पहली उमन मां दंतेश्वरी के दर्शन करीन है और प्रदेश के खुशहाली के माई दंतेश्वरी ले कामना करीन है। एक बाद उमन सर्किट हाउस में मीडिया ले चर्चा करें। चर्चा के बेरा पीसीसी चीफ मोहन मरकाम बताइन कि पुनिया जनता ले उनकर नेता के फीडबैक लेबर पहुंचे हवाए। पीएल पुनिया
कहीं कि बस्तर में आगामी विधानसभा चुनाव में 12 सीट पर कांग्रेस के ही कब्जा हुई। वहीं प्रदेश सरकार की योजना और नीति ला जनता के बीच ले जाही। एक बाद पुनिया इंडोर स्टेडियम में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मन के एक बैठक तकोलिन है। ये बेरा मंत्री शिव दहरिया के संगे बस्तर सांसद दीपक बैज, दंतेवाड़ा विधायक, जगदलपुर विधायक, बीजापुर विधायक सहित दूसरे नेता मन मौजूद रहे। सभी विधानसभा में आदरणीय पीएल पुनिया साहब जा रहे हैं, जनता की नब्ज टटोलने का प्रयास करते हैं, उनसे फीडबैक ले रहे हैं और 2023 में कैसे दोबारा छत्तीसगढ़ में सरकार बने उसकी तैयारियों को लेकर, प्रारंभिक तैयारियों को लेकर आदरणीय पीएल पुनिया साहब निकले हैं। 100% हम आश्वस्त हैं कि 12 की 12 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी। पिछले उससे पहले 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दौरान में वो ठगे हुए महसूस कर रहे थे, तो उसके आधार पर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि जनता के मन में कांग्रेस पार्टी बैठी है और परमानेंटली बैठी है। छत्तीसगढ़ में 30 निगम मंडल, बोर्ड और आयोग में कुल 156 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य के नियुक्ति करे गए हैं। उर्दू अकादमी बोर्ड के अध्यक्ष इंद्रेश गांधी ला बनाए गए हैं। तो आप मतलब बताथन कि कौन विभाग के कोला अध्यक्ष बनाए गए हैं। उपाध्यक्ष डॉक्टर नजीर कुरैशी बनाए गए हैं। 14 सदस्य के सिंधी अकादमी बोर्ड में नियुक्ति करे गए हैं। आप मतलब बता दें कि सिंधी अकादमी बोर्ड के अध्यक्ष नाम गिरलानी और उपाध्यक्ष नानक रेलवाली ने बनाए गए हैं। इसी तरह ले अल्ताफ अहमद ला मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष नियुक्त करे गए हैं। वहीं इरफान सिद्दीकी उपाध्यक्ष बने हैं। इसी तरह ले छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल में 11 सदस्य मन के नियुक्ति करे गए हैं। जी हाँ, डॉक्टर सुरेश शर्मा ला अध्यक्ष बनाए गए हैं। वहीं पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण में 5 सदस्य के नियुक्ति करे गए हैं। वहीं युवा आयोग में 1 सदस्य, महिला आयोग में 1 सदस्य और खाद्य आयोग में 6 सदस्य मन के नियुक्ति करे गए हैं। तो निगम मंडल, बोर्ड और आयोग में बड़ी नियुक्ति हुए हवाए। संस्कृत विद्या मंडल में 11 सदस्य की नियुक्ति हुए हवाए। इसी तरह ले महिला आयोग में घलो के नियुक्ति हुई है। पिछड़ा वर्ग प्राधिकरण में 5 सदस्य के नियुक्ति के घोषणा आज करेगी से और इसी तरह ले खाद्य आयोग में घलो के 6 नवा सदस्य के नियुक्ति करे गए हैं। इस तरह ले संस्कृत विद्या मंडल के डॉक्टर सुरेश शर्मा अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो ये बड़ी खबर, ये बेरा आप मतलब बताथन सिंधी अकादमी के राम गिरलानी अध्यक्ष चुने गए हैं। निगम मंडल, बोर्ड और आयोग में बड़ी नियुक्ति हुई है। सदस्य और अध्यक्ष मन की नियुक्ति आज करेगी इसे। छत्तीसगढ़ में चुनाव की तैयारी में जुटे पार्टी शगुन और अपशगुन के राजनीति अब करे लगे हैं। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत कहने कि बीजेपी के संग में अपशगुन जुड़े हुए हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दौरा में निकले हवाए तो उनकर गाड़ी के एक्सीडेंट हो गए। विश्व आदिवासी दिवस के दिन प्रदेश अध्यक्ष ला पदले हटा देगी से। प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी रैली के दौरान उमन ला पदले हटा देगी से। इस तरह ले बीजेपी के लोगन घर बुला के बेइज्जती करे वाला काम करते। कांग्रेस के ये आरोप ऊपर अब पूर्व मंत्री केदार कश्यप जवाब दे है। ओकर मन के कहना है कि अपशगुन तो कांग्रेस के सरकार में होता है। छत्तीसगढ़ में बलात्कार, हत्या, उठाईगिरी जैसी घटना सल्लग होता है। आदिवासी मन के संग में अत्याचार होते और ही अपशगुन के आधार में एकर सरकार जाही। हमेशा सगुन और अपशगुन दोनों दिखता है। आप आज पेपर में भी, आज का न्यूज में हम देख रहे थे कि प्रदेश अध्यक्ष दौरा में निकले और उनके गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। तो इनके साथ अपशगुन जुड़ा हुआ है। तो इनको कभी कहीं कुछ मौत हो जाती है तो उसमें राजनीति करते हैं। अपशगुन है कि नहीं है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन कांग्रेस की सरकार में जिस तरीके से अपशगुन पे अपशगुन हो रहे हैं लोग, यहाँ पर हम एनसीबी की रिपोर्ट में हम हाईएस्ट उस पे जा रहे हैं और यहाँ पर बलात्कार, हत्या और उठाईगिरी की कहते हैं कार्रवाई लगातार हो रही है। लगातार यहाँ आदिवासियों के साथ में अत्याचार हो रहा है। इस पर अमरजीत भगत जी बोले